नहीं गिरेगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन और नए ब्लॉग में। आप सभी का पटेल फैमिली में एक बार फिर से वेलकम है। गाइस सुबह की शुरुआत हो चुकी है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं भी उठ चुकी हूँ और घर यहाँ पे उठने के बाद मैं तुरंत भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करके अपना जो शुरू है दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो क्या है ना, आज जब मैं सुबह उठी ना तो इतना ज़्यादा ठंड था, इतना ज़्यादा ठंड था ना, लग रहा था कि अभी ना उठूँ, लेकिन फिर भी काम जो जिम्मेदारी है उसको तो निभाना है और एक रूटीन और दिनचर्या बनी हुई है ना, तो फिर मैं बोली नहीं, आलस करूँगी तो कैसे काम चलेगा। फिर फटाफट उठी। पानी जब मैंने मुंह पर छींटा मार करके पानी आँख धोया ना, तो बिल्कुल जैसे गल रहा था पानी, इतनी ज़्यादा आज ना, मतलब कि आज लग रहा है कि ठंडी की शुरुआत कड़ाके वाली हो गई है, क्योंकि आज ना पानी में भी ठंडक था, गलन था। और हाथ जब पानी मतलब पानी इस पे जब हाथ पे गया ना, तो बिल्कुल ठिठुरने वाला जो होता है ना, वो वाला हुआ। तो बस यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। अब कपड़ा वगैरह आप देख सकते हैं मैंने खूब पहन लिया है, कान भी बंद कर लिया है, क्योंकि ना हवा देखिए पैर से और कान से ही ज़्यादा लगते हैं। और सिर तो बिल्कुल खुला भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खुला रहता है ना तो उसी से ज़्यादा ठंड लगती है सिर में। तो मैं आ गई थी। पानी गर्म करने के लिए भी चढ़ा दिया है और आलू बॉईल करने के लिए एक तरफ चढ़ा दिया है। नया वाला आलू जो आने लगा है मार्केट में, तो हस्बैंड जी ले आए हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ले आए हैं, बस ट्राई करने के लिए कि देखो अब सही आने लगा है ना। जब नया नया कोई चीज़ आता है मार्केट में तो उसका बहुत ही ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। तो बस यहाँ पे मैं अपना आलू चढ़ा दिया था। फिर यहाँ पे साफ़ सफाई में अपना डस्टिंग वगैरह में लग गई। और यहाँ पे मैं टीवी के स्टैंड के पास अब दिखा रही हूँ कि जब हम लोग घर पे नहीं रहते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि जब ज्वाइंट फैमिली होती है ना, तो कोई ना कोई आकर के कोई सामान ख़राब कर चला जाता है और आप किसी चीज़ को ना बोल भी नहीं सकते हो। तो मैंने देखा टीवी के ना किनारे किनारे कोई जैसे कलर ना पेंट टाइप का ला करके इसे पोत दिया है। लेकिन बाबू तो नहीं, रुद्र तो नहीं किया है, क्योंकि रुद्र करता तो उसकी आदत मुझे पता होती है। ये कोई ऐसा इंसान किया है कि जो बाहर से आया है और करके चला गया है। कोई बच्चा जैसे होता है ना, वही करके ये गया है। और इसको मैं कितना भी छुड़ा रही हूँ ना, ये छूट नहीं रहा है। पेंट टाइप का क्या है, और ना जैसे लिपस्टिक नहीं पोतते हैं उस तरीके का लगा हुआ था। समझ में नहीं आया कि क्या था। और अभी मैंने कितनी बार इसको छुड़ाने की कोशिश की, वो छूट ही नहीं रहा है। बस यहाँ पे मैं साफ़ करके डस्टिंग वगैरह करके और यहाँ पे फटाफट मैंने पूरा घर में यहाँ पे नीचे झाड़ू लगाया, क्योंकि इधर पानी गर्म मेरा हो चुका था। तो मैं सोची फटाफट झाड़ू लगा दिया था। और मैंने ना लगे हाथ 3 सीटी आलू को भी लगवा दिया है। लगा करके आ गए हूँ ऊपर। अभी झाड़ू लगा करके सिर्फ आई हूँ। बच्चों को पहले पानी दूंगी, खुद भी पानी पीऊँगी, तो आके के जो काम है वो शुरू होंगे। क्योंकि अभी टाइम है 6 बजने में, क्योंकि मैं आज ना उठी थी 5 बजे। एक तो 3:30 बजे मेरी नींद खुलती है, एक 3:30 का तो आदत है, बहुत ज़्यादा है कि 3:30 बजे नींद खुलती है। फिर मैं थोड़ा देर सोती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा देखती हूँ कि अब उठूँ, फिर बच्चों को जगाती हूँ। करते करते ऐसे मेरा ना जो टाइम हो जाता है तब मैं उठ ही जाती हूँ। तो नींद ना मेरा ना सुबह होते ही ना भोर जैसे ही होता है वैसे ही कई बार खुलता है। तो फिर मुझे लगता है कि नहीं अब उठ जाना चाहिए, इसलिए मैं उठ जाती हूँ। लेकिन अभी मैंने 5 बजे ही उठना शुरू किया था, क्योंकि उठो तो उसके बाद कपड़े वगैरह पहनो, कपड़े पहनने में भी टाइम लगता है फिर धीरे धीरे, क्योंकि इतने सारे कपड़े होते हैं। सॉक्स पहनो, स्वेटर पहनो, तब चल के जाओ। तो बस यहाँ पे पानी भी आ गया था। 6 बजे पानी आ जाता है, तो फटाफट मैं आई कि चलो पहले पानी पीने वाला भर देते हैं, सारी चीज़ों को धो धा करके यहाँ पे टब वगैरह भर के उसके बाद भर देते हैं। उसके बाद जो है ऊपर मैं पानी लगा दूँगी, क्योंकि 6 बजे का यहाँ टाइम है, 1 घंटा पानी आता है 6 से 7 के बीच में। लेकिन 6 बजे जब आता है ना, तब मैं तभी लगा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना फोर्स कम हो जाता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पकड़ता भी नहीं है पानी, जब सबका पानी चालू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जब पानी आता है ना, तभी मैं चालू करके अपना पानी पीने वाला भर देती हूँ। देखिए धो धा करके अच्छे से मैंने यहाँ पे पानी पीने वाला भर दिया है, और ज़्यादा ही भर दिया है। और यहाँ पे सीढ़ियों पर अच्छे से पानी डाल के वो भी धो दे रही हूँ, क्योंकि ना लगे हाथ धो देती हूँ ना तो अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। हस्बैंड जी तो मना कर रहे थे कि एक एक दिन करके, अब ठंड ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो एक एक दिन करके धोया करो, एक दिन मतलब करो, एक दिन मत करो। तो मैं बोली चलिए ठीक है, आज मैं धो देती हूँ, कल मैं कोशिश करूँगी। देखिए मुझे जब लगता है ना कि यहाँ पे पानी भरा है तो पूरा फैला रहता है, इसलिए मैं ना भर ही देती हूँ। तो यहाँ
यहाँ पे आई तो देखिए अभी पानी ना भर रहा था और इतना खाली है, तब तक मैं यहाँ पे टहल लूँगी, अपनी जो एक्सरसाइज है वो मेरी इतने में हो जाएगी। और अभी चंदा मामा ना दिख रहे हैं देखिए बाहर में, और अभी पूर्णिमा गया है ना तो चंदा मामा एकदम बिल्कुल फुल दिख रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब ऊपर आओ ना तो ये चंदा मामा दिखते हैं। चिड़ियों की चिचहाहट होती है, बहुत ही शांत वातावरण। सबसे ज़्यादा जानते हैं जो बहुत सारे आदमी लोग या कुछ महिलाएं जो घर के बुजुर्ग वही दिखती हैं छत पे कभी कभी, क्योंकि पानी जब आता है ना तो हमारे एरिया में बहुत सारे लोग मतलब भरते हैं सब लोग अपने अपने घर में पानी, तो उठ करके बाहर सभी लोग टंकी झाँकने के लिए ज़रूर आते हैं एक बार। तो बस यहाँ पे मैंने 20 बार 25 बार के हिसाब से यहाँ पे पूरा यहाँ से वहाँ तक वॉक किया तेज़ी तेज़ी से, और उसके बाद मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी। 20-20 के स्टेप में मैं जितने भी एक्सरसाइज करती हूँ ना वो करती हूँ कि 20 बार कम से कम हो जाए, जिससे ना फिर उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि पानी भी भर गया था, मोटर भी बंद करना रहता है, तो फिर जाके बंद किया। आ करके मैं कर रही हूँ अपनी जो भी बाकी की एक्सरसाइज थी वो मैं कर रही हूँ अभी। और यहाँ पे पैर वाला तो ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरे पैर में ना अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ ना तो मुझे ना पैर में बहुत ज़्यादा फिर रात में दर्द होता है, दिन में नहीं। जब जितना मैं चलना हूँ ना मैं चल लूँगी, लेकिन जब रात में मैं सोती हूँ ना तब मेरे पैर में थोड़े से दर्द होते हैं, इसलिए मुझे ना एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे थोड़े से आराम रहते हैं। और ये गले वाले तो एक्सरसाइज मैं छोड़ती नहीं, क्योंकि इससे भी ना मुझे बहुत राहत मिलती है। और एक्सरसाइज करने से क्या होता है, डेली डेली एक्सरसाइज करने से ना आपके जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो अगर आप जिस दिन नहीं करोगे ना उस दिन अकड़न रहेगी आपके शरीर में, काम भी करते हैं तो एक तरह से नई फुर्ती आ जाती है एक्सरसाइज। इसलिए मैं ना डेली एक्सरसाइज करती ही हूँ, मुझे कोशिश करती हूँ कि मैं डेली कर लूँ। जिस दिन नहीं करती उस दिन लगता है ना मेरा कुछ अधूरा अधूरा रह गया है, छूट गया है। तो बस यहाँ पे बाकी के जो काम है वो स्टार्ट हो गए थे। कालीन वगैरह अच्छे से मैंने साफ़ किया था, साफ़ करके और अच्छे से झाड़ के उसे क्या है ना बहुत ज़्यादा ना 3-4 दिन के बाद जब मैं साफ करती हूँ तो डस्ट वगैरह निकलता है, क्योंकि जम जाता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस एरिया का डस्टिंग। और ऐसे डस्टिंग तो मैं करती नहीं, दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि वो फटाफट मैं वैसे ही कर लेती हूँ। मैं सोची चलो आप लोग को दिखा देती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा ऐसे डस्ट होता है। और आपको साफ़ करने से क्या होता है ना कि चीज़ें ना साफ़ रहती है हमेशा। और फिर देखिए इस तरीके से, नहीं तो फिर ना गंदगी जब रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ों पर ना काला काला एक परत जमा रहता है। अगर कपड़े थोड़े थोड़े सूखे कपड़े फेर दो ना तो सारी चीज़ें चमकती रहती है और अच्छा दिखता है, तो अपने को भी अच्छा लगता है। नहीं तो यहाँ पे कोयला इतना ज़्यादा आता है, अगर आप छुओगे ना 2 दिन अगर नहीं करोगे तो छुओगे तो उस आपके हाथ में ना काला काला कोयला लग जाए। इसलिए मुझे डस्टिंग ना बिल्कुल डेली करनी मतलब पड़ती है। डेली क्या करनी पड़ती है, नहीं तो अगर कांच एरिया जहाँ पे है ना वहाँ पे नहीं करोगे 2-3 घंटे में ही पूरा जैसे परत जम जाएगा। तो डस्टिंग करने पर ना एक अलग ही लुक आता है और एकदम चीज़ें सब साफ दिखती हैं ना, चारों तरफ आँख घुमाओ तो अच्छा लगता है। नहीं तो लगता है ना कि अधूरा अधूरा लगता है। और मुझे अगर कहीं भी चले जाओ किसी घर में जैसे डस्टिंग नहीं होता है चीज़ों पे और ये फर्नीचर वगैरह पे डस्ट जमे रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, उसका शो पीस ख़राब हो जाता है बिल्कुल। और दूसरी बात है कि घर में आपके ना गंदगी मतलब साफ़ सफाई में झाड़ू पोछा तो बिल्कुल डस्टिंग होना ही चाहिए। चीज़ें थोड़ी सी इखिर भी मतलब इधर उधर रहे तो भी चलेगा, लेकिन डस्टिंग होना चाहिए, साफ़ सुथरा चीज़ें दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे बाबू इधर आकर के इधर एरिया में पढ़ रहा था। मैंने उससे बोला कि अब उठ जाओ, क्योंकि ये लोग बिस्तर पे बहुत देर तक, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा था। मैंने ही बोला था कि नहीं तुम लोग ना अभी थोड़ा देर रजाई में ही रहो, और ये लोग पढ़ेंगे भी। अगर आप बाहर निकाल देंगे तो फिर ये लोग पढ़ेंगे नहीं, फिर कहेंगे ना ठंडी लग रही ठंडी लग रही। और पेपर मंडे को चालू हो गया है, इन लोगों को मंडे को पेपर है, तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई तो कराना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि अब थोड़ा सा जा टहल टहल के पढ़ो, क्योंकि साथ में दोनों बैठे रहते हैं ना तो फिर पढ़ते नहीं हैं, फिर क्या पढ़ रहे हैं समझ में भी नहीं आता है। तो मेरा तो सारा साफ़ सफाई का काम हो गया था। इधर पेड़ पौधों को भी पानी दे दिया था, जो कुछ बर्तन थे वो भी मैंने धो दिए थे, और दूध वगैरह के थे, और चाय कॉफ़ी लोग रात में पिए थे शाम को, तो यही रखा रह गया था, नीचे नहीं गया था। तो इसके वजह से यहीं पर धोना पड़ा। और ये हल्दी है जो बचा है ना, इसको मैं धो करके ला के रख दे रही हूँ। अब इसका मुझे बनाना था अचार, अभी बना ही नहीं, आधा से ज़्यादा ख़त्म हो गया, ऐसे ही यूज कर मैं दे रही हूँ। कैसे भी करके इस बॉडी में जाना चाहिए बस। तो बस यहाँ पे हम नहाने धोने का काम शुरू हो गया है। मैंने ब्रश कर लिया है, अब जा रहे हैं नहाने। 7:30 बजे तक
साफ़ सफाई, कपड़े, नहाना धोना, सारा काम जो मेरा था वो कंप्लीट हो गया है क्योंकि मैं उठी थी सुबह से ना, तो लगी रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बैठ करके यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करती। तो इस तरीके से अगर आप अपना काम करोगे ना, तो एक तो देखिए ठंड ज़्यादा बढ़ रही है, दूसरा है कि नहाने धोने के बाद ना ठंड थोड़ा सा कम लगती है। और जितना सुबह आप उठ करके अपना काम स्टार्ट करोगे, जल्दी ख़त्म करोगे ना, आपको अच्छा रहेगा। जितना ही लेट होता है और जितना ही सूर्यदेव ना निकल जाते हैं ना, उस समय काम करने में ना और ज़्यादा ठंडी लगती है, मतलब काम ना गलता है पानी जैसे लगता है। और यहाँ पे मैं जल दे रही थी ना, तो जब पैर ना एकदम बिल्कुल लग रहा था ना कि आज छत इतना गल रहा था कि लग रहा था कि एकदम मतलब ठिठुरन टाइप का हो रहा था। मैं जल्दी से जा कर के चप्पल पहनी और लग रहा था कि मैं चप्पल पहन के ही क्यों आई थी, मुझे वो पहनना चाहिए था, लेकिन अभी पूजा करना था इसलिए मैं पहन के आई थी। और बस यहाँ पे कपड़े वगैरह जो धो के लाए थे वो ड्रायर करके वो डाल दिए हैं और अब चल रहे हैं नाश्ता बनाने की तैयारी, क्योंकि बच्चों को भी बोल दिया है नहाने धोने के लिए, क्योंकि उनका भी स्कूल जाने का टाइम है। आज बनाना है मुझे आलू का पराठा, तो देखिए आलू पराठा बनाना रास्ता, तो मुझे अपने लिए लंच ब्रेकफास्ट भी बनाना रहता है और बच्चों के लिए लंच बॉक्स ले जाने के लिए टिफ़िन के लिए भी चाहिए रहता है। तो इस तरीके से मेरा जो काम है ना, होता है कि प्रॉपर जो भी बने सुबह वो ना नहा धो के इसलिए बनाती हूँ कि अपने लिए भी बना लूँ और सबके लिए बना लूँ, तो साथ में हो जाता है। ऐसे लंच बॉक्स अलग से बनाओ, फिर अपने लिए ब्रेकफास्ट अलग से बनाओ, तो फिर क्या होता है ना, टाइम भी वेस्ट होता है, चीज़ें भी डबल फैलती है और उसमें ना आपका एक तरह से वेस्टिंग टाइम होता है, तो मुझे समझ में नहीं आता है। और आप जैसे सुबह साफ़ सफाई कर लिए हैं, तो अब अपने आप को घर को मैं थोड़ा सा इस तरीके से काम करती हूँ ना कि मेरा घर भी फैले ना, बर्तन भी ज़्यादा ना फैले, जिससे ना मुझे दिन भर इसी चीज़ों में ना लगा रहे। तो हमेशा जब छिलके वगैरह है कोई भी चीज़ है, तो आप उसको तुरंत डस्टबिन में डालिए, पन्ने में डाल करके रख दीजिए, जिससे ना फैला नहीं रहेगा। छिलके वगैरह बिल्कुल नीचे मत फेंकिए, क्योंकि सुबह साफ़ सफाई हो गया है और इसी सब में नहीं लगना है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को ध्यान रखती हूँ। जितने बर्तन फंसते जाते हैं कम फंसाने की कोशिश करिए चीज़ों को, और उतने फंसते जाना तुरंत उनको वॉश करते जाओ। अगर रख करके इकट्ठा करेंगे ना, तो बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपनी चीज़ों को मैं मैनेज करती हूँ, जिससे मुझे ना समय भी कम लगता है, खाली भी मिलता है और अपने काम भी जो है ना वो रहते हैं सही से। तो देखिए, क्योंकि सुबह का नाश्ता हुआ, खाना, फिर रात का खाना, फिर बर्तन, दिन भर ना सारा दिन तो इसी में बीत जाता है। तो अपने लिए भी तो टाइम चाहिए ना हमें, खाली हम आराम से रिलैक्स होकर के थोड़ा सा बैठ जाएं, क्योंकि ठंड का मौसम में ना देखिए थोड़ा सा तो लगता ही है कि थोड़ा सा बैठें, क्योंकि दिन ना पूरा ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए थोड़ा सा फ्रूट काट करके रख दिया है, क्योंकि अभी वो लोग खा करके जाएंगे। आते हैं ये लोग 2:30 बजे, तो बिल्कुल टाइम नहीं रहता है उस समय, फिर ये लोग लंच बॉक्स भी लेके जाते हैं, तो खाने का ये सब टाइम नहीं रहता। तो सुबह ही लोग खा लेते हैं, क्योंकि 8:30 बजे जाते हैं, तो खा लेते हैं और टाइम भी ठीक रहता है और भूख भी लग जाती है एकदम। बिल्कुल जो 7 बजे वाला स्कूल था उसमें तो ये लोग खा ही नहीं पाते थे, तब भी मैं ज़बरदस्ती कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ खिला के भेजूँ। तो बाबू भी आ गया था नहा धो करके, अपना रेडी हो करके। मैं बना रही हूँ आलू को पराठा, और नया वाला जो आलू है ना, उसको छिलने में बहुत टाइम लगता है धीरे धीरे, और मैं गलती किसी इसको छील करके बॉईल की होती है ना, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसको छिलने में ना बिल्कुल हाथ में चिपचिपा रहता है, लेकिन पराठे बहुत अच्छे बनते हैं इसके, मतलब बिल्कुल भरते भी बनता है और पराठा ना बेलते भी बनता है, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं और स्वादिष्ट भी बनते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बना दिया था। बाबू को चटनी लेके जाना नहीं था, वो सॉस मैंने दे दिया था। वो बोला था ये भी मत दीजिए, क्योंकि टेस्ट करके देखा, बोला ना मम्मी ऐसे ही खाने में अच्छा लग रहा है। आलू का पराठा तो सबका ही फेवरेट रहता है। अब ठंड शुरू हो गई है, तो नए नए पराठे रोज़ बनेंगे कुछ ना कुछ। पराठे में आलू के, और आलू ज़्यादा ना रहे तो ये कौन सा पराठा है। बहुत लोग कहते हैं ना, हस्बैंड जी मेरे बहुत पहले ना आलू कम डाल डाल के पराठा खाते थे, बोलते थे बिल्कुल कम डालो, पतला पतला बेलो। लेकिन मैं कहती थी कि बिना आलू कम, मतलब कैसे भर के पराठा, क्या मतलब है खाने का, इससे अच्छा मत खाओ। लेकिन अब मैं तो इतना ज़्यादा भर भर के बनाती हूँ, और मुझे ना एकदम बिल्कुल क्रंची क्रंची, फुला फुला तो रहता ही, लेकिन उसको क्रंची दबा दबा के अच्छे से मैं सेक देती हूँ घी लगा लगा के, कि जब खाती हूँ तो अच्छे से मतलब बने, और कलर भी अच्छा आता है ना, तब खाने का भी और आनंद रहता है। एकदम बिल्कुल क्रंची क्रंची दबा दबा करके एकदम सुंदर सुंदर पराठा बनता है।
तो एकदम बिल्कुल गरम गरम मिले तो खाने का ही आनंद है, और एक की जगह 2 खा ले आदमी। तो वह अब इस तरीके से पराठा बनाती हूँ तो हाँ, वो उनको पसंद आता है, खा भी लेते हैं और एक की जगह 2 खा लेते हैं। तो अब खाने का जो उनका चीज़ें हैं ना वो बदल जाती है। कहते हैं ना, जैसा आप बनाने लगते हो वैसे खाने लगते हो। तो यहाँ पे देखिए पराठे फूल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं इसको दबा दबा के अच्छे से मैं सेक रही हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ना क्रंची क्रंची, और अच्छे से सिक जाए। तो फिर यहाँ पे बन गए हैं। आप लोग भी आइए खा लीजिए आलू का पराठा। नाश्ते में आज बना है, पहली बार बना, इधर ठंडी में अब शुरू हो जाएगा। तो बस यहाँ पे पराठे बना बना के रख दिए, क्योंकि हस्बैंड जी के आने का टाइम हो उससे पहले मुझे भी फ्री होना रहता है, क्योंकि मेरी आदत है नाश्ता उनके साथ बैठ के खाने की। तो इसलिए मैं अपने टाइम को ना थोड़ा सा मैनेज करती हूँ कि एक बार तो कम से कम आराम से बैठ के खा लूँ साथ में, तो अच्छा लगता है। यही सुबह की ऐसी हम लोग के रूटीन बना हुआ। तो फिर यहाँ पे बना के रख दिए थे मैंने सारे पराठे, और आ गई थी पूजा करने। साफ़ सफाई करके अच्छे से भगवान जी के जितने बर्तन थे वो भी वॉश कर दिए थे, पोछा लगा के, और अच्छा से क्लीन कर देना तो एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता, तो अच्छा भी लगता है। पूजा करने में भी अच्छा एक गुड वाइब्स आती है ना, और अच्छा भी लगता है। घर में जब धूप अगरबत्ती जलता है ना तो एकदम बिल्कुल एक अलग ही माहौल रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ मेरा कंप्लीट हो गया था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे साफ़ सफाई किया, क्योंकि साफ़ सफाई करके नहीं गई थी, तुरंत पराठा बना के चली गई थी, क्योंकि गरम चूल्हा को पोंछते नहीं है ना। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि जब मैं पूजा कर लूँगी तब आकर के मैं साफ़ सफाई करूँगी, और जो बर्तन थोड़े बहुत होंगे उसको भी मैं उसी लगे हाथ धो दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन को भिगो दिया था थोड़ा सा, क्योंकि आटा वगैरह थोड़ा सा रख दो ना तो सूख भी जाते हैं, इसलिए तुरंत ही मैंने भिगो दिया। यहाँ पे कट कर रही हूँ फ्रूट, और मुझे बनानी है भी चटनी, एक ऐसी चटनी जो बिल्कुल आपको खाने में भी टेस्टी लगेगा, हेल्दी भी रहेगा। और आप लोग अगर नहीं भी खाते हो तो इस तरीके से बना के खाना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। जिस तरीके से, जैसे बहुत लोग को चुकंदर खाना नहीं पसंद, किसी को आंवला नहीं खाना पसंद, तो दोनों को मिक्स मिला करके एक चटनी तैयार कर लीजिए, और इसको खाना सबको पसंद रहेगा। टेस्ट भी इसका अच्छा आता है, खाने में भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और आप तो समझ सकते हैं और चीज़ें पाई जाती हैं इसमें, और कितना ही अच्छा हमारे हेल्थ के लिए होता है। तो आप लोग इस तरीके से चटनी बना के खाइए। बिल्कुल ठंडों में आ रहा है इस समय इतना मतलब आंवला भी आ रहा है, चुकंदर भी आ रहा है, और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है ये हेल्दी चीज़ें खाने की। तो यहाँ पे फ्रूट कट करके मैंने रखा था, हस्बैंड जी आए, बोले पहले मेरे को दे दो फिर मैं खाता रहूँ। तो यहाँ पे वो लेके चले गए अपना खाने के लिए। मैं अभी बर्तन धो के आई थी तो मैं इसको अरेंज करने में लगी हुई थी, क्योंकि जब किचन अच्छा सेट रहता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, मेरे किचन हो चाहे घर हो, क्या ये कोई जो सफाई का जो काम है ना वो कोई काम नहीं है, वो आपका हैप्पीनेस है। इस तरीके से अपने घर को साफ़ सुथरा करके ना हम महिलाएं बहुत खुश होती हैं, और जब फिर से देखते हैं ना जो सुकून मिलती है वो तो बात ही अलग है। कि जैसे कोई भी कभी भी आए आपके घर में, या तो कोई जा रहा है या तो खुद ही आप देख रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो आपको एक ना अलग ही पॉजिटिविटी आती है। तो बस यहाँ पे हम लोग नाश्ता करके आ गए थे ऊपर धूप लेने, और उसके बाद आज हस्बैंड जी थे इसलिए मैंने साथ में ही कर लिया, ऊपर नहीं आई थी। अभी पढ़ना आई थी इसलिए मैं ऊपर आई थी, कपड़े वगैरह वो थोड़ा बहुत नहा के आई थी, धो के डाल रही थी अपना, और उसको नाश्ता मैं ऊपर ही लेके गई थी कि तुम यहीं खड़े खड़े कर लो, क्योंकि वो भी थोड़ा सा धूप ले लेगी। उसके बाद हम लोग आए हैं थोड़ा देर बाद, अब आराम से करेंगे लंच, समझ लीजिए ये हम लोगों का, चाहे ब्रेकफास्ट है भी एक तरीके ब्रेकफास्ट रहता है, उसके बाद हम लोग का जो खाना होता है ना वो नहीं होता है, क्योंकि छोटा सा दिन रहता है, फिर ना खाने का मन भी नहीं करता है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं नाश्ता। चलिए ये गाइस ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी खाएँ, हेल्दी रहें और खुश रहें हमेशा। बाय बाय।